राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं महाराज गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। सूत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव देखकर भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। भक्ति के प्रवाह से हरिद्वार के आनंद घाट पर श्री भगवान का विराजमान होना उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। उनका श्रीअंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे विभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुरा लेती थी। वक्षा स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरि चंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी ही छीन ली थी। भगवान के नित्यलोक निवासी लीला परिकर उद्धवादी महागुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे हुए थे उन्हें अपने देह और आत्मा की कोई शुद्धि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने ये बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र स्थान नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके ये बिल्कुल निराला मार्ग निकाला है। आप कृपया ये बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा इस संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक ऋषि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि जलते रहने वाले कुटिल और काम पारायण है, वे सभी इस कलयुग में इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सबसे च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कूदने वाले और दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ के पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल, छमदम परायण, क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन को खाने वाले और व्यभिचार में हैं, ये भी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते हैं, दूसरों के धन से पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वो भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। इसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए हम आपको विस्तार से कहते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधली ब्राह्मणी की कहानी। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ पर सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों से तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और समस्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वो साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वो धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी पत्नी धुंधली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसने लोगों की बात करने से सुख मिलता था। उसका स्वभाव क्रूर था। बात बात में विवाद करती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। फिर भी दोनों ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से घर में रहते थे।
उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए तरह तरह के दान पुण्य आदि कर्म किए। इस प्रकार धर्म कार्य में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसीलिए अब वो ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वो ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर अपने घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसीलिए वो एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसीलिए थक जाने के कारण जल पीकर वो वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वो उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, क्यों रोते हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी मुझे अपने दुखों का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन कहूँ। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ अन्न प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सोना ही सोना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वो भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वो भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा भाग्य और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? यूँ कहकर ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन मुनिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लो। मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर को उनके पुत्रों के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बल पूर्वक पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र पुत्री आदि का सुख नहीं, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने पर राजा चित्रकेतु को बड़ा दुख उठाना पड़ा था। उस पुरुष के समान तुमको भी पुत्र सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ? जब महात्मा जी ने देखा कि ये किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का नियम रखना होगा। यदि वो ऐसा करेगी तो वो बालक बहुत ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ये कहकर योगी राज चले गए और वो ब्राह्मण आत्मदेव भी खुशी खुशी घर को लौटने लगा। घर आकर उसने वो फल अपनी स्त्री को दे दिया और कहीं चला गया। उसकी स्त्री कुटिल स्वभाव की थी। रो रोकर अपनी पड़ोसन सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी।
ये फल खाने से मेरा गर्भ ठहर जाएगा और मेरा पेट निकल आएगा। मैं कुछ भी खाया पिया नहीं जाएगा मुझसे, शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। तो तू ही बता, घर का काम धंधा कौन देखेगा? ये घर कैसे चलेगा? और कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो एक गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? और यदि कहीं ये सुखदेव की तरह गर्भ पेट में ही रह गया तो मैं क्या करूंगी? इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और यदि प्रसव काल में कहीं टेढ़ा हो गया तो प्राणों से भी हाथ धोने होंगे। मैं सुकुमारी, भला ये सब कैसे सह सकूंगी? दुर्बल होने की स्थिति में मेरी नंद रानी मेरा सारा माल समेट ले जाएंगी, और तो मुझसे ये सत्य सोच के नियम भी कैसे पालन होंगे? जो स्त्री बच्चे को जन्म देती है वो बड़ा ही कष्ट भोगती है। मेरे विचार से वांझ या विधवा स्त्री ही सुखी रहती है। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वो फल नहीं खाया, और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपने बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इस फल को लेकर बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली पतली होती जा रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वो बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने अपने स्वभाववश जो उसकी बहन ने कहा वैसा ही सब किया। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पति ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुख पूर्वक बालक हो गया। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके अन्य ब्राह्मणों को दान दिया, और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, तो फिर मैं इस बालक को गौ के दूध से लालन पालन करूंगी। मेरे बहन के यहाँ भी तो शैतान हुई थी, लेकिन वो मर गया है। मैं उसे ही बुला लेती हूँ, वो उसका सही से पालन पोषण कर सकती है। तब अपने पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही काम किया। माता धुंधली उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। इस समय ब्राह्मण की गाय के 3 महीने बीत जाने पर एक मनुष्याकार बच्चा पैदा हुआ। वो सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ, और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्योदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। खान शौचादि ब्राह्मणोचित आकारों का उसमें नाम ही न था, और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वो बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वो दूसरों के घर में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसके व्यसन सा हो गया था।
हर समय वो अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ में तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भाड़े उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। गोकर्ण का आत्मदेव को दुष्ट कुपुत्र से छुटकारा और आत्महत्या से बचने का उपाय कहना। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिता को वैराग्य उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताश्री, ये संसार असार है। ये अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्रा को है और ना चक्रवर्ती राजा को ही सुख है। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। ये शरीर तो नष्ट होगा ही, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाने के लिए तैयार हो गया। और उसने उससे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपरस की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें। इसके किसी भी वस्तु को अस्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवद भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न भटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वो रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने और तनिम नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। गोकर्ण के पिता के वन को चले जाने पर योगनिष्ठ गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, क्योंकि उन्हें परिवार का मोह माया नहीं था। न उनका कोई शत्रु था और न कोई मित्र था। पिता के वन जाने के बाद घर में केवल माँ और धुंधकारी ही बचे थे। एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ को बहुत पीटा और कहा, बता, धन छुपाकर कहाँ रखा है? जल्दी बता, नहीं तो इस जलती लकड़ी से अंग भंग कर दूंगा। पुत्र के इस प्रकार के रोज रोज के उपद्रव से तंग आकर माँ ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। माता के स्वर्गवास के बाद धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उनके लिए धन भोग सामग्री को एकत्रित करने को लेकर क्रूर कर्म करने लगा। उनके कहने पर वो चोरी करने लगा। एक दिन वो बहुत से कपड़े और आभूषण लेकर लौटा तो उन वेश्याओं ने सोचा, ये पता नहीं कहां कहां से चोरी करके ये धन और आभूषण लाया है। इसे पता नहीं कब राजा पकड़कर मृत्यु दंड दे दे, क्योंकि न हम सभी इसको मारकर इसके धन का बंटवारा कर लें
ऐसा सोचकर उन्होंने उसके सो जाने के बाद उसके गले में रस्सी का फंदा कस दिया, लेकिन वो बलशाली था, इससे वो सभी वेश्याएं डर गईं। उन्होंने तुरंत भट्टी में से कोले निकालकर उसके मुंह पर डाल दिया, जिससे धुंधकारी तड़प तड़प कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दी। फिर वे वेश्याएं धन आपस में बांट लिया। लोगों के पूछने पर कह देती कि वो हमारे लिए धन कमाने गए हैं, शीघ्र ही आ जाएंगे। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन गया था। वो बवंडर बनकर एक दिशा से दूसरी दिशा में भटकता रहता, कहीं पर भी एक पल को नहीं ठहर पाता। बस है देव चिल्लाता रहता, परंतु उसकी कोई सहायता नहीं करता। जब गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी के मृत्यु का समाचार सुना तो उन्होंने तुरंत उसको अनाथ समझकर गोदान और श्राद्ध किया। इस प्रकार गोकर्ण घूमते फिरते एक दिन अपने ही नगर में आ पहुंचे तो उन्होंने सोचा क्यों न रात अपने ही घर में बिताई जाए। जब घर है तो फिर क्या दिक्कत। फिर वो अपने घर आकर बीच आंगन में सो जाते हैं। लेकिन उसी घर में उसका भाई धुंधकारी भी प्रेत बना छुपा था। जब उसको सब पता चला गोकर्ण ही लेटा है तो वो तरह तरह के रूप दिखाने लगा। कभी अग्नि बनता, कभी हाथी, कभी घोड़ा, तो पता नहीं क्या क्या बन जाता। गोकर्ण ने सोचा अवश्य ही कोई दुर्गति को प्राप्त हुई आत्मा है। तब उन्होंने बड़े धैर्य से पूछा। गोकर्ण ने कहा, तुम कौन हो? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो? तेरी ये दशा कैसे हुई? मुझे बताओ तो सही। गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर प्रेत धुंधकारी और जोर जोर से रोने लगा। बोला, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने कुकर्मों से इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ।